नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी, बाकी भी जितने रहनुमा हैं ये करते तो ऐसे हैं, लेकिन उज़्मा बुखारी एक सरफरिस्त है। ये हर प्रोग्राम में इमरान खान और पीटीआई को टारगेट करती है और तनकीद का निशाना बनाती है। जब एंकर आगे से इनको इनके माजी के काले करतूत दिखाता है तो फिर आगे से ये गुस्सा करने लग जाती है। आज के प्रोग्राम में भी यूं इस तरह ही हुआ, जिस पर मंसूर अली खान ने इसको एक हकीकी आना दिखाकर इसकी दुर्गत बना डाली। नाज़रीन, वीडियो मुरादा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। क्यों पीटीआई के इमरान खान की वजह से जो है, जो आम आदमी को हमने सब्सिडी देनी है आटे चीनी के ऊपर, वो रोकी जाए। हमने कल भी यही कहा था, हम आज भी ये कह रहे हैं कि इदारों को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। ये जो भी आपने कहा जी, इदारे अपनी डोमेन में रहें, ये जो ब्यूरोक्रेट्स की वेटिंग के लिए जो है वो एक एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये इदारे अपने डोमेन में है क्या? नहीं, गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अज़मा साहिबा, पंजाब असम्बली का इजलास जाके ऐवान में मुनक्किद करना, अपनी 1-1.5 इंच की मस्जिद बना देना, आप लोग हुकूमत में हैं, हुकूमत जो है वो तो एक्चुअली चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। ये क्या जवाब है इस बात का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस ने अगर बनी गाला के अंदर बैठ के कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद कर दिया तो फिर इस मुल्क का क्या होगा? मैं इस पर जवाब देती हूँ। पहले मैं एक दो बातें ज़रूर, जो पिछली सारी डिस्कशन हो रही थी उसमें रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि जब आपका एक वज़ीर आज़म, जिसको ख़ुद को भी मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है कि वो कैसे आया था, और वो उसके आने के बावजूद वो जब दुनिया के किसी हिस्से में जाता था, वो तो खैर बहुत ज़्यादा किसी ने बुलाया ही नहीं, जब खड़े होते थे तो वो हमारे मुल्क में इतने हज़ार अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उतना पाकिस्तान का बजट नहीं होता था जितने हज़ार रुपए की वो मनी लॉन्ड्रिंग करा दिया करते थे। और जब आपका वज़ीर आज़म हर वक्त हर जगह सिर्फ सियासी मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब इस तरह के इल्ज़ामात लगाएगा, तो फिर फेटफ आपको ग्रे लिस्ट से क्यों बाहर निकालेगा? जो मैंने आपसे गुजारिश की थी, मैंने तो दो तीन दफ़ा कहा, शायद मेरी दोनों कलीग सुन नहीं सकी। मैंने कहा कि दीजिए, इनको क्रेडिट दे दीजिए। बात क्रेडिट की नहीं है, बात क्रेडिट की है कि पाकिस्तान को इन मसाइल से बाहर निकालना है। और दूसरी बात ये कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, सारे ऐसे आते हैं, फलाना ऐसे होता है, जो पहले होता रहा, जो जैसे भी पहले होता रहा, उसके बाद हम ही ने एक स्टांस लिया। और वो भी जो आयशा ने कहा, मैं माजरत के साथ उससे एग्री नहीं करती कि वो जैसे ये आए थे वैसे ही जो है वो ये चले भी गए, ऐसे नहीं है। हमने कल भी यही कहा था, हम आज भी ये कह रहे हैं कि इदारों को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। और जब हम कह रहे थे कि इदारे बाहर ना निकलें, अपने अपने जो उनका काम है वो करें, तो वो हमारा नैरेटिव आज भी वही है। और ये तब गए जब इदारों ने अपने डोमेन में काम करना शुरू किया। आपने यहाँ पे एक पॉइंट का, मेरा जरा यहाँ पे एक सवाल ले लीजिए, मेरा सिर्फ एक सवाल, ये जो भी आपने कहा जी इदारे अपनी डोमेन में रहें, ये जो ब्यूरोक्रेट्स की वेटिंग के लिए जो है वो एक एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये इदारे अपने डोमेन में है क्या? ये पहले भी ऐसे ही हो रहा था मंसूर साहब, आपकी इत्तला के लिए। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट्स हो या कोई भी अपॉइंटमेंट हो, उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही ये स्क्रूटनी होती है। अगर इसके ऊपर मुझे भी ज़ाती तौर पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसके लिए फिर बैठकर जो है वो कोई तरीकाकार बनाया चाहिए। स्क्रूटनी तो होती है और हर दौरे हुकूमत में होती है और हर पोस्ट पे आपको या नहीं है। अब आ जाते हैं पंजाब असम्बली के, अब आ जाते हैं पंजाब असम्बली के, मुझे है पंजाब असम्बली की बात पे आ जाते हैं। और वो ये है कि देखिए, यहाँ पर भी आपने माजरत के साथ एक मतलब हमारे साथ नाइंसाफी ये की कि एक ऐसा स्पीकर जिसके खुद के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आज तक पेंडिंग है, वो स्पीकर जो है वो हमारे केस ख़त्म करो, हमें जो है वो हमारे पर्चे ख़त्म करो, हमें गिरफ्तारियों से रोको, हमारे मामलात, और आईजी जो है और वो जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी हम तौहीन करेंगे, उसको बुलाएं, हमने उसकी ऐसी की तैसी करनी है, तब तक बजट पेश नहीं होगा। मुझे ये बताइए, ये कौन सा आईनी और कानूनी तरीकाकार था? और जब स्पीकर हम हॉस्टेज रहे हैं मंसूर साहब, उन्होंने कहा आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से चीजें वापस ले चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम 8-9 घंटे ना हम एमपीएस वहां हॉस्टेज रहे हैं स्पीकर साहब के लिए। और जो आपने कहा कि हुकूमत ने क्या कुछ नहीं, मुझे मलिक अहमद खान साहब की उस दिन जो फ्लोर ऑफ द हाउस की तकरीर थी उसमें बहुत एतराज हुआ कि मलिक अहमद खान साहब ने हर चीज कंसीड कर दी। उन्होंने कहा यास्मीन राशिद को गाड़ी को हमारे साथ जो हुआ वो छोड़ दें, गाड़ी को डंडे पड़ गए, मैं उस पर भी माजरत करता हूँ, फलाने के साथ ये हुआ, हमारे उनके दौरे हुकूमत में हमारे साथ क्या क्या हुआ
इसका इजहार तक नहीं किया उन्होंने। हमने यहां तक कंसीड किया, हमने यहां तक कंसीड किया कि स्पीकर साहब को घंटों जाके मिन्नतें की कि सर ऐसे ना करें, बराए मेहरबानी, पंजाब का बजट हमजा शहबाज का जाती मामला नहीं है, पूरा इंतजामी आपका एक बड़ा यूनिट है पाकिस्तान का, उसको आपको पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, आपको 29-30 जून से पहले पहले बजट पास करना है, तब सूबा आगे चल सकेगा। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और ये भी इंपॉर्टेंट बात जरा चेक कीजिए, मंसूर साहब 3 महीने तक हमारा 40वां इजलास जो है वो चल रहा है। यकीन माने जिस तरह 3 महीने से हम रगड़ा खा रहे थे, मजीद खा लेते। लेकिन बात यह है कि जिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होना है, उनसे रिलीफ क्यों छीना जाए? क्यों पीटीआई के इमरान खान की वजह से जो है, जो आम आदमी को हमने सब्सिडी देनी है आटे चीनी के ऊपर, वो रोकी जाए? क्यों हमने जो अद्वियात फ्री देनी है अस्पतालों के अंदर, कैंसर की अद्वियात, वो क्यों रोकी जाए? नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाज़रीन, उज़्मा बुखारी हर प्रोग्राम में इमरान खान और पीटीआई को टारगेट करती रहती है, इसके अलावा इसको कोई बात आती ही नहीं, ना इसको सूझती है। नाज़रीन, अगर इनके माजी के किरदार जो है वो देखे जाए, ये मुल्क पाकिस्तान पर ये 2 पार्टियां जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज कितनी दफा हुकूमत कर चुकी हैं, वो तो इनको याद नहीं। क्या इनके दौर में खुदूद की या शायद की नहरें बहती थी? इमरान खान का एक टेन्योर आया था, वो भी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। जब भी वो काम करने लगता था तो एक पार्टी जो है वो जो है टांगे खींचना शुरू कर देती थी, और साथ में ये अपोजिशन थे, ये भी उस पर तू तकरार करते रहते थे। वो एक टेन्योर जो है, उस टेन्योर में ही इमरान खान पर ये इल्जामात लगाते रहते हैं, जो भी काम बुरे हुए, जो भी काम गलत हुए, जो कुछ भी इस मुल्क में गलत हुआ, वो सब कुछ उसका जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हैं, और जो कोई अच्छा कोई काम हुआ है उसकी ये क्रेडिबिलिटी खुद लेते हैं। लेकिन इनके टेन्योर को और इनके माजी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख लें, इन लोगों ने कोई आज तक कोई अच्छा काम किया हो, इस मुल्क की खातर किया हो? इन लोगों ने सिर्फ यही किया है कि इस मुल्क को लूटना किस तरह है, उसके नए नए हरबे ये रोजाना की बुनियाद पर ये सोचते रहते हैं कि किस तरह इस मुल्क को हमने लूट मार करके इस मुल्क से फिर हमने फरार हो जाना है। नाज़रीन, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपने पड़ी थी, ये इख्तिदार का नशा लेना चाहते थे, और अब वो इनको मिल गया। लेकिन इख्तिदार हासिल करने के बाद भी इनके अंदर जो आग लगी हुई है वो खत्म नहीं हो रही। इनके अंदर एक खौफ है इमरान खान का, वो इनको चैन से बैठने नहीं दे रहा। हर प्रोग्राम में इमरान खान को टारगेट करते रहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ये इन जालिमों और बगाड़ों से इस मुल्क को निजात लाए, इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे। अवाम ने जिस लीडर का इंतखाब किया, अल्लाह ताला उसे सरखरू करे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।